हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। मेरा नाम पुष्पांजलि है और इस वीडियो के अंदर मैं आपके लिए एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सिलेबस लेकर आ गई हूँ, जो हमारे डिप्लोमा के कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग के फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए ये सिलेबस होने वाला है। और ये सिलेबस होने वाला है मैथमेटिक्स फर्स्ट का सिलेबस, जो हमारा 2024-25 का सिलेबस होगा। इसमें हम पूरा डिटेल में देखेंगे कि क्या क्या टॉपिक आपको मैथमेटिक्स फर्स्ट के अंदर पढ़ने हैं। तो जितने भी स्टूडेंट्स हमारे डिप्लोमा ब्रांच के हैं और स्पेशली कंप्यूटर साइंस ब्रांच के हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि यहाँ पे आपसे रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस यहाँ पे मिलेंगे आपको, जो आपको आपके एग्ज़ाम में या फिर आपके पूरे सेमेस्टर में बहुत ज़्यादा यूजफुल होने वाले हैं। तो फटाफट से लाइक कर दीजिएगा इस वीडियो को और चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे इस मैथमेटिक्स फर्स्ट की। तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नोट्स हैं जो मैं लास्ट में आपको बताऊंगी। इससे पहले मैं बता दूं कि यहाँ पे हम पहले सिलेबस डिस्कस करेंगे, फिर इससे रिलेटेड जो मार्क्स होंगे, कितने मार्क्स से आते हैं, क्या होता है, सब कुछ डिटेल में एंड में से डिस्कस करेंगे। तो पहले देख लेते हैं सिलेबस क्या है। ठीक है, इसका सिलेबस पूरा टोटल 5 यूनिट्स है, जिसमें हम पहले यूनिट 1 को डिस्कस करते हैं, जो है आपका टिग्नोमेट्री। ठीक है, यूनिट 1 क्या है? टिग्नोमेट्री, जिसमें क्या क्या आपको टॉपिक्स पढ़ने हैं, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहला टॉपिक आपको पढ़ना है कॉन्सेप्ट ऑफ एंगल्स। देन आपको पढ़ना है मेजरमेंट ऑफ एंगल इन डिग्रीज। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक हो जाएगा ग्रेड्स एंड रेडियंस एंड देयर कन्वर्जन। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है टी रेशियो ऑफ अलाइड एंगल्स विदाउट प्रूफ। तो यहाँ पे आपको जितने भी चीज़ें आपको मिलेंगी, जितने भी टॉपिक्स मिलेंगे मैथमेटिक्स 1 में, वो ज़्यादातर आपको विदाउट प्रूफ वाले ही मिलेंगे, मतलब सिंपल सिंपल से होंगे। ठीक है, तो आपको ये पढ़ना है। नेक्स्ट आपका आ जाएगा सम, डिफरेंस, फॉर्मूला एंड देयर एप्लीकेशन विदाउट प्रूफ। तो यहाँ पे देखिए आपका विदाउट प्रूफ लिखा हुआ है। प्रोडक्ट फॉर्मूला पढ़ना है आपको, जिसमें आपका ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट ऑफ सम, डिफरेंस एंड वाइस वर्सा होगा। टी रेशियो ऑफ मल्टीपल एंगल्स पढ़ना है। देन आपको पढ़ना है सब मल्टीपल एंगल, जिसमें 2a, 3a, a/2 ये सारे होंगे। ग्राफ्स ऑफ मॉड्यूलर एक्स, साइन एक्स, कॉस एक्स, टेन एक्स एंड ई टू द पावर एक्स। ठीक है, तो ये पूरा आपको टोटल यूनिट 1 के अंदर सारे मैथमेटिक्स के टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब आ जाते हैं यूनिट 2 पे। तो यूनिट 2 आपका है डिफरेंशियल कैलकुलस। तो जो हमारे इंटरमीडिएट के बच्चे हमारे पढ़ के आए होंगे, उनके लिए ये थोड़ा सा बेनिफिशियल हो जाएगा, क्योंकि डिफरेंशियल कैलकुलस वो पढ़ के आएंगे अगर वो मैथ से इंटरमीडिएट किया है उन्होंने तो। ठीक है, तो डिफरेंशियल कैलकुलस में क्या क्या पढ़ना है देख लेते हैं। डेफिनेशन ऑफ फंक्शन, कॉन्सेप्ट ऑफ लिमिट्स। देन आपको पढ़ना है 4 स्टैंडर्ड लिमिट्स को, जिसमें आपकी फर्स्ट लिमिट होगा, सेकेंड होगा, थर्ड होगा और फोर्थ होगा। ठीक है, इन लिमिट्स को आपको पढ़ना है। देन आपको पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स टू द पावर एन, sin x, cos x, tan x एंड e टू द पावर x, log x बेस e। ठीक है, इन सबको डेफिनेशन के साथ पढ़ना है। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ सम, प्रोडक्ट एंड कोशेंट ऑफ फंक्शंस। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक हो जाएगा डिफरेंशिएशन ऑफ फंक्शंस ऑफ अ फंक्शन। ठीक है, फिर आपको पढ़ना है डिफरेंशिएशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक एंड इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। देन आपको पढ़ना है लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन। नेक्स्ट आपका टॉपिक हो जाएगा एक्सपोनेंशियल फंक्शन। ठीक है, तो ये आपको यूनिट 2 में कवर करना है। बढ़ जाते हैं आगे यूनिट 3 पे। यूनिट 3 में आपको क्या पढ़ना है? तो इसमें पढ़ना है आपको पार्शियल फंक्शन फ्रैक्शन। ठीक है, पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना है, जिसमें आपका पहला टॉपिक हो जाएगा डेफिनेशन ऑफ पॉलिनोमियल फ्रैक्शन। देन आपको पढ़ना है प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। देन नेक्स्ट हो जाएगा डेफिनेशन ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन पढ़ना है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है टू रिजॉल्व प्रॉपर फ्रैक्शन एंड इम्प्रॉपर फ्रैक्शन इनटू पार्शियल फ्रैक्शन विद डिनोमिनेटर कंटेनिंग नॉन रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स। ठीक है, नेक्स्ट आपका टॉपिक है रिपीटेड लीनियर फैक्टर्स एंड इररिड्यूसिबल नॉन रिपीटेड क्वाड्रेटिक फैक्टर्स। ठीक है, ये सारे आपको पढ़ने हैं। ये सारा आपको हिंदी में भी सेम ही कॉन्सेप्ट मिलता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ जाते हैं यूनिट 4 पे। तो यूनिट 4 में आपको क्या पढ़ना है? यूनिट 4 में आपको पढ़ लेना है परम्यूटेशन, कॉम्बिनेशन एंड बायनोमियल थ्योरम।
तो जो हमारे इंटरमीडिएट के बच्चे होते हैं वो हमारे इनके इनके जो ये फेवरेट टॉपिक्स होते हैं, ठीक है। इसमें आपको पढ़ना है वैल्यू ऑफ एनपीआर, एनसीआर, फॉर्मूला बेस्ड प्रॉब्लम्स आपको पढ़ने हैं यहाँ पे। देन बाइनोमियल थ्योरम विदाउट प्रूफ फॉर पॉजिटिव इंटीग्रल इंडेक्स पढ़ना है, ठीक है, जिसमें एक्सपेंशन एंड जनरल फॉर्म पढ़ने हैं। देन बाइनोमियल थ्योरम फॉर एनी इंडेक्स एक्सपेंशन विदाउट प्रूफ, ठीक है। देन एप्लीकेशंस ऑफ बाइनोमियल थ्योरम पढ़ना है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं कॉम्प्लेक्स नंबर्स पे। सो कॉम्प्लेक्स नंबर में आपको क्या पढ़ना है, यूनिट 5 है ये हमारा कॉम्प्लेक्स नंबर एंड दिस इज द लास्ट यूनिट। इसमें आपको पढ़ना है डेफिनेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर, देन इमेजिनरी पार्ट ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ना है, polar and Cartesian representation of a complex number and its conversion from one form to the other, ठीक है। conjugate of complex number पढ़ना है, modulus and amplitude of complex number, ठीक है। then addition, subtraction, multiplication, division of complex number and De Moivre's थ्योरम एंड इट्स एप्लीकेशन पढ़ना है, ठीक है। तो ये आपके टोटल 5 यूनिट हो गए, जिसमें आपको क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं ये मैंने आपको बता दिया। अब आ जाते हैं मुद्दे पे। तो हमारा मुद्दा क्या है कि हमारे कितने नंबर के ये सब्जेक्ट आते हैं। तो जो हमारा मैथमेटिक्स 1 है, यानी ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये कितने नंबर का आता है, तो ये हमारा टोटल आता है 100 मार्क्स का, ठीक है। टोटल हमारा 100 मार्क्स का होता है, जिसमें आपके इसमें से 40 मार्क्स आपके इंटरनल के होते हैं जो कि आपको आपके कॉलेज से मिलता है। देन 60 मार्क्स जो होते हैं वो एक्सटर्नल के होते हैं जो आपको एग्जाम देके, यानी बीटी यूपी का एग्जाम देके आपको लाने रहते हैं, ठीक है। तो टोटल आपके 100 मार्क्स के ये होते हैं, ठीक है। आई होप आपको यूजफुल लगा हो ये वीडियो। आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा, चैनल पे जुड़ नहीं है तो जुड़ जाइएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।